Hello and welcome to another episode of रियल क्षत्रिय। असली क्षत्रिय हैं कौन, यादव कौन है? अभी तक बात ये होती थी कि यादव क्षत्रिय हैं या नहीं है, लेकिन अब हमें सच जानना और बताना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम किसी तरह का रेसिज्म या जातिवाद नहीं बढ़ाते फैलाते, लेकिन अगर कोई आपके अस्तित्व को, आपकी सच्चाई को नकार कर आपको गलत तरीके से गाली गलौज करता है तो उसे भरे बाजार वस्त्रहीन कर कर उसे डंडे पीटना बहुत जरूरी है। आज हम उसी के लिए शुरू कर रहे हैं और सारे के सारे नकली यादवों को, नकली अहीरों को हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ तो प्यारे नकली क्षत्रियों, अब तुम लोग एक बात पे ध्यान देना भाई। आज तक तुम लोगों ने हर जगह पर जो मानसिकता तुम्हारी जो नीच है उसका तुमने प्रमाण हर जगह दिया है, गाली गलौज देके। अगर थोड़ा लॉजिक या ऊपर वाले ने थोड़ा दिमाग या बुद्धि दी हो तो आज इस वीडियो को ना एंड तक सुनने की वैसे तुम्हारी औकात है नहीं, इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम एंड तक समझो और इस पे तर्क दे सको। मैं गाली गलौज में विश्वास रखता नहीं हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि रॉयल्टी जो खून में, ब्लड में जो एक होता है ना कि हाँ राजशाही इंसान के खून में होता है, उसके अपीयरेंस में दिख जाता है। वैसे ही तुम लोगों के संस्कार, तुम लोगों के बात करने का तरीका दिख जाता है कि तुम कितने बड़े क्षत्रिय हो, अम्ब्रेलाज हो, क्षत्रिय नहीं हो। अभी तक भगवान श्री कृष्ण को ये खुद से जोड़कर बताना शुरू कर चुके थे, लेकिन फेक एजेंडास इस तरह से फैला रहे हैं कि आप लोगों को, अहीरों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन रियली। तो ये रहा मेरा फर्स्ट, ये गैजेटियर्स एंड प्रूव्स हैं। ये इंडियन साइलेंट रिवॉल्यूशन द राइज ऑफ द लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया का आर्टिकल है, बहुत पुराना है, आप देख सकते हैं। अहीर कास्ट एसोसिएशन गोप जातीय महासभा 1912 में बिहार में क्लेम की गई थी। इसी के अलावा अहीर यादव क्षत्रिय महासभा 1910 में एसोसिएशन की गई थी और अहीर ने खुद को यदु डेंसिटी से मानकर कृष्णा के सरनेम, जो यादव कृष्णा को बिलोंग करता था, वो सरनेम खुद अडॉप्ट कर लिया और खुद को क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश करी तब से, क्योंकि इन लोगों को अपनी कास्ट में यूनिटी लानी थी, एसोसिएशन लाना था। वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट प्रूफ है, लैंड टेन्योर एंड पेशेंट इन साउथ एशिया, their neighbors, in fact these families initiated a campaign to change their name from Ahir to Yadav। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वहाँ के आसपास के लोग जो गोप करते थे उन्होंने अपने सरनेम को अहीर से यादव कर लिया, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई होना था क्षत्रिय की तरह रेदर देन शूद्र। क्लियर लिखा हुआ है शूद्र, चेक कर लीजिए मेरे प्यारे अहीरों। आज तुम लोग बेटा अगर दम है तो वीडियो में एंड तक टिके रहना और देख के बताना, बिना बेवकूफ़ी वाला कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय कुछ तर्क हो इसके खिलाफ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको भी सल्यूट करना चाहता हूँ। सो जस्ट चेक आउट योर रॉयल्टी। आप क्षत्रिय है ना, तो थोड़ा सा वो राज तत्व हमें दिखाइए जरूर। अगला पॉइंट है ये, कल्चर एंड पावर इन बनारस कम्युनिटी, परफॉर्मेंस एंड एनवायरनमेंट 1800-1980। मैं आपको बता दूं, इसमें क्लियर लिखा है कि ज्यादातर हीरो ने अडॉप्टेड यादव लास्ट नेम एंड इट सून बिकम्स रेफरेंस कैटेगरी, और ये उनकी पूरी कैटेगरी का रेफरेंस बन गया। बट मेनी डाइवर्स, पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडियन अर्थ कॉन्टिनेंट में काउ एंड बफेलो हर्डिंग कास्ट थी, अहीर कास्ट के नाम से जाना जाता था। इन्होंने यादव सरनेम अडॉप्ट किया है 1910 के महासभा के कंट्रीब्यूशन के बाद। उससे पहले ये स्वयं को अहीर ही बोलते थे। तो बेटा डॉक्टर के पास जाके दर्द का इंजेक्शन लगवा लेना, क्योंकि आज रेफरेंसेस कम नहीं होने वाले हैं। आज आप लोगों को तर्क देने की बहुत जरूरत हो गई है, फुल यादव, नकली यादव कम्युनिटी। क्योंकि यार तुम लोग क्षत्रिय हो नहीं, दिस इज ट्रूथ एंड इट डजंट मैटर कि आप क्षत्रिय हो या नहीं हो। मैटर ये करता है कि आप अपने रिलीजन को, अपनी चीज़ों को फॉलो कैसे करते हो, आप अपनी कस्टम्स को, अपने संस्कारों को आगे कैसे दिखाते हो। लेकिन वो आप लोगों के अंदर है नहीं, आपको सिर्फ आती है वही गंदी और नीच मानसिकता वाली बातें। वही, मैं आपको नीच कह नहीं रहा हूँ, कास्ट इज नॉट नीच, योर मानसिकता इज वेरी नीच। यू आर वेरी डोमिनेटेड पीपल जो सिर्फ भीड़ में अपने आप को, झुंड में अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं वी आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग। इसके अलावा आपके पास कुछ और नहीं है। Here is another reference, the political of the urban poor in early 20th century। early 20th century में क्या होता था देख लीजिए। पॉलिटिकल एक्टिव और वोकल्स को शूद्र कास्ट ने क्लियरली मेंशन्ड, येलो कलर में लिखा हुआ है, शूद्र कास्ट वाज द अहीर और यादव। यादव क्यों बोलने लग गए शूद्रों को? क्योंकि यादव्स उन लोगों ने सरनेम अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। दैट इज व्हाई यहाँ पर फुल यादव कम्युनिटी उन्हीं से मिलकर बन चुकी थी। 1922 में अहीर कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में। वहाँ पे अहीर महोत्सव में इसी चीज़ों को महासभा ने प्रोविडेंस किया था कि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएं, इसलिए यादव महासभा को संगठित करते हैं और सारे के सारे अहीर, गोप, ग्वाल, घासी, जो भी काउ हर्डिंग कास्ट हैं, उन सब को यादव्स में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा।
प्रूव्ड। मेरे प्यारे अहीरों, बिना डरे और घबराए जरा दिमाग का इस्तेमाल करना। 1910 में महासभा का कंट्रीब्यूशन हुआ था और ये नेक्स्ट रेफरेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज रिपोर्ट ऑफ टूर इन ईस्टर्न राजपुताना इन 1882 एंड 83। तब अहीर्स ने यादव कंट्रीब्यूशन नहीं लिया था, उसी टाइम की बात है 1882 से 1883 की। द ओनली हिंदू डिसेंडेंट ऑफ यदुवंशीज, यदुवंश की ओनली हिंदू डिसेंडेंट है जो प्रेजेंट डे में जादौन स्मॉल स्टेट करौली में जादौन क्षत्रिय जो चंबल के पास रहते थे, साबलगढ़ में रहते थे, जादौन डायनेसिटी जो ग्वालियर पर भी रही, ये रियल यदुवंशीज हैं जो श्री कृष्ण के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। दैट इज द प्रूफ इन 1882। इसी रेफरेंस में यदुवंशीज ने क्लियरली क्लेम किया था उनके पास जो डिसेंडेंट 1982 तक उनके जो डायरेक्ट जो क्लेम थी उनके पास पूरी वंशावली के साथ विद प्रूफ अवेलेबल हुआ करते थे। एंड एक्नॉलेजमेंट मथुरा में जब कंस की डेथ हुई थी उनकी अर्ली स्टोरीज सुनाई जाती थी महाभारत से, पुराणों से, जहां पर उनको उनकी हिस्ट्री क्लेमेंट मिलती थी। यहीं पर यह भी प्रूफ दिया जाता है कि मिस्टर धर्मपाल 77th डिसेंडेंट थे भगवान कृष्ण के डायरेक्टली। क्रॉनिकल्स ऑर्डर्स में उनके पास ये चीज अवेलेबल थी। वो बेयर्स पहली बार जिन्होंने पाल सरनेम भी खुद को यूज किया था इन द फैमिली। करौली राज में इन्होंने प्रेजेंट डे में अवेलेबिलिटी दे रखी थी। इस प्रोबेबल डेट इज अबाउट 800 AD। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हुए हैं तो प्लीज इस रेफरेंस को भी पढ़ लीजिए। धर्मपाल से कंफ्यूज मत होइएगा, धर्मपाल जाडौन ही थे। इस रेफरेंस में ये दिखा रहे हैं कि यदुवंशी खुद को जाडौन जो राजपूत हैं, जो जाडौन क्षत्रिय हैं, वो 800 AD 1800 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट से अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। ये 1910 में पैदा हुई कोई नकली से यादव अहीर जाति नहीं है। अगर कंपैरेटिवली आप कंपेयर करके देखोगे तो अहीर 1910 में खुद को यादव क्लेम कर रहे थे और 800 AD अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 1100 साल पहले, 1000 साल के पहले से राजपुताना क्षत्रिय राजपूत ही अपने आप को यदुवंशी के क्लेम्स के साथ जोड़कर विद प्रूफ भगवान श्री कृष्ण का छत्र आज भी भाटी राजपूताना के पास है जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जो भी एक सब क्लेम है चंद्रवंश की, यदुवंश की। इसी के साथ आप रेफरेंस देखोगे चित्र लिखा इंस्क्रिप्शन ऑफ बयाना 1955 में जो मिला था उसका डिटेल्स में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसी इंस्क्रिप्शन का ये डिटेल्ड वर्जन है जिसमें क्लियर लिखा है कि जादौन जो बयाना का जो जादौन वंश है, जो जादौन राजपूताना क्षत्रिय वंश है, उसकी ग्रेटनेस इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे खुद लॉर्ड विष्णु ने, मतलब भगवान विष्णु ने उनके दुश्मन कंस को करने के लिए खुद जन्म लिया था। एक डीमन को, एक राक्षस को हराने के लिए खुद भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। इन दैट फैमिली वाज बोर्न दोस वर ऑनर्ड बाय एंड रिजॉर्टेड बाय द न्यूमरस ऑफ सप्लीमेंट्स हु मेड देयर क्रो लाइक एनिमीज फ्लाई विद देयर फ्री इंक्रीज्ड ब्रदर्स। अहीरों को जो 2-4 चीजें पता उसमें से शुद्ध हिंदी में समझ में आएगा। ये सुरसेन फैमिली जो थी ना, सुरसेन की वो क्लेन थी, उसी क्लेन की बात हो रही है यहाँ पर। शायद अहीरों इतना तो कॉपी कर करके जान ही लिया होगा कि कंस के दुश्मन कौन थे और श्री कृष्ण ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब एक लास्ट रेफरेंस देखो अहीरों पर थोड़ी अक्कल हो तो ये 1150 AD के पहले अजय पाल जादौन का रेफरेंस है, उनकी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें उन्होंने क्लियर बताया कि बयाना के जो क्षत्रिय हैं, बयाना के जो राजपूत हैं, जादौन राजपूत, जो सुरसेन की कंट्री थी, कब से, एंशिएंट इंडिया के टाइम से इसी कंट्री में वो लोग राज कर रहे थे और 1150 AD तक उनके पास ही यहाँ की प्रिंसली स्टेट था। गॉट इट गाइस? अब तुम्हें थोड़ा दर्द होगा मेरे हीरो, मेरे लालों, मेरे चोरों, इतिहास के सबसे बड़े चोर। तुम लोगों को मैं तुम्हारी पिक्चरग्राफी से तुम लोग अपने आप को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था रॉयल्टी होती है ब्लड में, खून में एक शौर्य होता है कि क्षत्रिय खून हो, ब्राह्मण का खून हो, वो अलग दिखता है कि नहीं यार ये हाई डेंसिटी के बंदे हैं, ऐसे नहीं है। नॉर्मली उन लोगों के बिहेवियर स्किल्स अलग अलग होते हैं। अब तुम जरा ध्यान से देखना तुम्हारी पिक्चर्स। दिस इज द पिक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज ने ली थी, हमने नहीं क्लिक की थी 1860 में। उसमें क्लियरली लिखा है ग्रुप ऑफ अहीर्स ग्राउंडेड इन दिल्ली। नीचे भी लिखा हुआ है अहीर हिंदू शूद्र क्लास दिल्ली। अब यार शूद्र क्लास क्या होता है ये तुम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ लो। देखो मैटर वो नहीं है कि शूद्र या क्षत्रिय, मैटर ये है कि तुम लोगों की जो हरकतें हैं ना, जो नीचता है ना, जो तुम्हारी मानसिक नीचता, जो गाली देने का तरीका और गंदगी जो फैलाने का तरीका है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आपको इस तरीके से गंदी तरीके से धोना पड़ रहा है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं क्यों थकूंगा। इन अहीरों को इनकी वैल्यू बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोग प्यार से
अंडरस्टैंडिंग से इनको समझ में नहीं आता। अच्छा तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ये पिक्चर देखो तुम, ये पिक्चर में 2 क्षत्रिय 2 राजपूतों के साथ एक अहीर खड़ा है। तुम लोगों को ये क्लियर, इस अहीर को तुम लोग बहुत अच्छे से पहचानते होगे। वैसे इस अहीर को देख के कैसा लग रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक क्षत्रिय और एक अहीर खड़ा होता तो कैसा फील होता है? इस पर आंसर जरूर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। तुम लोगों को झूठ का साया इतना फैलाना होता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। ये कोई तरीका है? हम यहाँ पे एक और रेफरेंस देख ही लो, तुम लोग नहीं मानते हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अहीर वाज अ इंफीरियर ट्राइब। इंफीरियर ट्राइब क्या होता है बेटा जाके पता कर लो, मैं बार बार नीच नीच बोलूंगा समझ में आएगा नहीं। ये भी उसी का एक रेफरेंस है जिसमें लिखा हुआ है अहीर, अहीर, अभीर, गोहर्ड कास्ट थी। ये बिहार अपर इंडिया में रहते थे, ग्वालास, गोप, ग्वाल, घासी। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी डिटेल में दिया, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, चेक कर लेना। वहाँ मैंने साफ तौर पे बताया कि यादव, आज के जो यादव हैं वो यादव नहीं है, वो क्लेम बहुत सारी काउहर्ड कास्ट को मिलाकर क्लेम करते हैं खुद को। रेफरेंसेस की कोई कमी नहीं है, मैं आपको रेफरेंसेस भर भर के दे सकता हूँ। अब आते हैं हम थोड़ी सी सच्चाई पर। ये ग्लोसरी है, 1892 की रिटन बुक है। 1892 में बुक लिखा था। आप ध्यान ये दीजिए, 1910 में अहीरों ने यादव को क्लेम किया। उससे पहले वो स्वयं को स्वघोषित शूद्र कहते थे, अहीर कहते थे। वो क्लियरली अपने आप को बताते थे कि यार हम दिल्ली की सिटी में रहते हैं, हम अहीर हैं, घोसी हैं, जो अपने आप को उस टाइम पे नंद जी के साथ क्लेम करते थे। देयर इज माइट सम कनेक्शन इन बिटवीन दैट, जो कहते थे कि नंद जी जिन्होंने कृष्ण भगवान को अडॉप्ट किया था, उनका पालन पोषण किया था, एक लेवल था, हम वहाँ उनकी कास्ट से हैं। बट उससे यही 1892 का स्लेम थर्ड लाइन में क्लियरली बोलता है कि ग्वाल द अहीर वर कॉल्ड घोसी आफ्टर देयर कन्वर्जन टू इस्लाम। ये लोग इस्लाम से कन्वर्ट होके, जब कन्वर्ट हुए या कन्वर्ट होकर चेंज हुए, ये मिल्क मैनों को अलग अलग नेम से बोला गया, ग्वाल, गोप, घोसी। ग्वाल हमारे टाइम पे था, घोसी इनको उस टाइम पे चेंज कर दिया गया। तो ये रेफरेंसेस हैं जब यादव सरनेम अडॉप्ट नहीं किया था इस पूरी इतिहास चोर कम्युनिटी ने। बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग एनी कास्ट डाउनवर्ड्स और ग्रेट वर्ड्स, बट आप लोगों की मानसिकता, आपका बिहेव करने का तरीका, आप लोगों के बोलने का तरीका इज डेफिनेटली वेरी वेरी डाउनवर्ड। इसके अलावा इनका एक और लेवल ऑफ थिंकिंग है, मतलब हम तो बुद्धू ही बैठे हैं यहाँ पे। मिस्टर, इनके बहुत बड़े नेता हैं मिस्टर अखिलेश खान, हाँ खान बोलना चाहिए उनको, टोपी पहन के चाहे जहाँ घूम जाते हो। तो मिस्टर अखिलेश खान, अखिलेश यादव खान, अखिलेश अहीर खान, व्हाटएवर आप जो कहना चाहें, ये कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। वो हम सब क्षत्रिय लोग हैं, हम भी तो क्षत्रिय हैं, नहीं है कि हम क्षत्रिय? बताइए आप, अगर नहीं हो तो बताओ हमें। उन्होंने पूछा है क्या? नहीं हो भैया, साफ बोल दिया नहीं हो तो क्लेमेंट ले आओ, हम आपको क्लेम्स के प्रूफ दिखाते हैं, आप नहीं हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कास्ट उस टाइम से होती थी, बट इनकी जो चोरी करने की आदत थी ना, इसके लिए बहुत फेमस थे। तो यहाँ पे क्लियरली एक और रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा है अहीर वाज प्रोबेबली बाय ओरिजिन अ पेस्टोरल कास्ट। ये कास्ट का मीन्स ये एग्रीकल्चर करते थे, गाय भैंस जानवरों को पालना इनका मेन स्ट्रीम वर्क था। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। लेकिन ये इसको खुद को क्लेम करते हैं कि हम क्षत्रिय थे। वाह। इसी रेफरेंस में नीचे ये भी लिखा है कि ये लोग इतने बढ़िया जानवरों को पालते थे, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर काम करते थे कि जिनका प्रॉपर काम खेती बाड़ी था, जाट कम्युनिटी का, वो इनसे जेलस होती थी। क्लियरली मेंशन जाट इज जेलस ऑफ देम, क्योंकि वो अच्छा काम करते थे, अच्छी कल्टीवेटर्स करते थे, अच्छा एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन इनको उससे ज्यादा काम चोरी करने में मजा आने लग गया। तो ये अहीर एक तरफा चोर बन गए।
थोड़ा डिटेल में अहीर वर्ड का मतलब बताएं। ये ग्लॉसरी ट्राइब का एक और रेफरेंस देख लीजिए, इसमें क्लियरली लिखा है कि अहीर जो वर्ड है वो संस्कृत के अभीरा से निकला है, जिसका मतलब होता है मिल्कमैन, दूध वाला, जो दूध का कारोबार करता हो, दूध बनाता हो, दूध निकालता हो। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे कहीं पर भी इनका कोई क्षत्रिय से कनेक्शन नहीं था हिस्ट्री में। 1910 के बाद ये अचानक से पता नहीं कौन सी नदी में जाके नहा के आए और वहां से निकले, और वहां से निकल के बोलते हम डायरेक्ट यादव श्री कृष्ण के डिसेंडेंट्स हैं और हम अब क्षत्रिय हो गए। हाँ, वेल डन। अब अहीरों, तुम लोग जो बार बार करते हो ना कि तुम मुगल्स और ये मुगल और ये बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हो ना, आज तुम्हें एक चीज बताता हूँ। एक कॉन्सिक्वेंस कम्युनिटी द अटर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियान का एक रेफरेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए। ऑल अहीर डॉटर्स वुड henceforth do times as the king's concubine the sons, as grooms in the royal stable 12 in another version of the king ties a blue tag। एक जानकारी आपको बता दूं, कॉन्क्यूबिन का मतलब क्या होता है जाके पहले हिंदी में सर्च कर लेना, मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, वरना तुम्हारी जो हरकतें हैं ना उस हिसाब से ये बताना चाहिए कि कॉन्क्यूबिन का मतलब क्या होता है। अहीर की जो बेटियां होती थी वो क्या काम के लिए यूज होती थी, क्या किया जाता था, कहाँ से उनका नेक्स्ट क्लीन आती थी। Emotional, damn it! इसका फुल डिटेल इस कम्युनिटी की गेजेटियर में है, जाके पढ़ सकते हो। अगर अभी भी तुम लोगों को अपनी नीचता दिखानी है, गाली दिखानी है, तो इससे ज़्यादा साफ शब्दों में और कहीं डीप लेवल तक कि कहाँ पर कैसी कॉन्क्यूबेंस किस तरह है, हज़ारों रिसर्च स्कॉलर्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मिला के आपके सामने पटक सकता हूँ अगर आपको शौक हो देखने का। तो पूरी दुनिया में यदुवंशी क्षत्रिय द्वारा, राजपूतों द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर्स, बड़े बड़े महल आज भी मौजूद हैं। उनकी कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो करते जा रहा हूँ। ये चीज़ क्लेम करती है कि सिंध में आज भी कितना बड़ा कॉरिडोर बना रखा है यदुवंशी चुड़ासमा राजपूतों द्वारा, जिन्होंने क्लियरली अपना बहुत अच्छी आर्किटेक्चर्स करवाई थी, और उन्हीं के क्लेमेंट आज भी यहाँ दिखाई देते हैं। लास्ट में माय डियर राजपूत फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे क्लियरली दिखाया है जो यदुवंशी यादव क्लेन के जो राजा थे वो कन्नडा स्पीकिंग थे। अब कन्नडा, अहीरों वहाँ कनाडा मत पहुँच जाना। कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नडा लैंग्वेज जो है वो हमारी साउथ इंडियन लैंग्वेज है, वो हमारे यहाँ के 9th सेंचुरी में यदुवंशी राजपूत बात स्पीक करते थे। और ये भारतीय राजपूतों के पास जो छत्र है श्री कृष्ण का वो ये रहा। यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ। जरा मुझे एक बात बताइए, कौन सी एक रॉयल कम्युनिटी है, रॉयल कम्युनिटी के लोग आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, मुझे बताइए। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस विच इज इंडियन हिस्ट्री में मेंशन है। इसके अलावा कोई दिमाग से लॉजिकल वे में आपसे इस बारे में कोई डिस्कशन करेगा ही नहीं। आप देखिए, यदुवंशी क्षत्रिय इस तरह दिखते हैं और शूद्र अहीर, जो शूद्र यादव हैं आज की डेट के, जो नकली यादव हैं फाइनल टर्म पे, वो इस तरह से दिखते हैं। तो अब जरा सोच के देखिए कि इनका यदुवंशी क्षत्रिय, यदुवंशी राजपूतों से क्या कनेक्शन है। कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, इनकी रिस्पेक्ट बराबर की जाती थी, लेकिन अब इनकी हरकतें नहीं है कि इनकी कोई रिस्पेक्ट की जाए। तो ये रहा मेरा फाइनल कट ऑफ यहाँ पर। मेरे राजपूत भाइयों से और अहीर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी की सारी वीडियो आप अपने सारे भाइयों के पास शेयर करिए। और लोगों को गाली आएगी, इसके अलावा कुछ और कर नहीं पाएंगे वो लोग, तो गाली दीजिए। अगर किसी के पास तर्क है, लॉजिक है, तो प्लीज़ आई एम वेलकमिंग योर लॉजिक्स। आप लॉजिक दीजिए, मैं उस पर आपका रिस्पॉन्ड कर दूंगा जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय मां वाणी, जय राजपूताना, धन्यवाद।